अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तमाम सहाबा में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। एक दफ़ा हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा किस से मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अबू बकर से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तस्दीक की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना तमाम माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जार गार भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबको लगा कि अब मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं और दीन इस्लाम को अब तबाह होने में नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के लिए चट्टान बन गए। आपने अपने मुनसर तरीन दौरे हुकूमत में वो कारनामे सर अंजाम दिए कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। आपके तमाम कारनामों को तो मैं अहाता बयां में नहीं ला सकती, लेकिन फिर भी आपके चंद कारनामों के बारे में आज हम बात करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम सहाबा ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पे बैत कर ली। खलीफा बनते ही आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उसामा की सरबराही में कुफ़ार की सरकूबी के लिए लश्कर भेजा। हालांकि सहाबा कराम मुतरज़ थे कि उसामा अभी नौ उम्र हैं, इसलिए इन्हें सपा सलार नहीं होना चाहिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उसामा ही को सपा सलार मुकर्रर किए रखा, क्योंकि हज़रत उसामा को सपा सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुकर्रर फरमाया था। चनाचा हज़रत अली जैसे जलीलुल कदर सहाबा भी हज़रत उसामा की सरबराही में जंग लड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने ज़कात देने से भी इनकार कर दिया था। कई सहाबा ने भी कहा कि ज़कात ना ली जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने कमाल तदब्बुर से इस मसले पर काबू पाया, क्योंकि ज़कात को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही किसी ने नबूवत का दावा कर दिया था और इसके बाद कई कुफ़ार ने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया और तो और एक दो औरतों ने भी अपनी नबूवत का दावा कर दिया था। ये एक इंतहाई हसास और पेचीदा मामला था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन झूठे मुद्याने नबूवत के खिलाफ अलम जहाद बुलंद किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम झूठे मुद्याने नबूवत की सरकूबी के लिए लश्कर भेजे और इन झूठे नबियों को निस्सो नाबूद किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने तकरीबन 2.5 साल हुकूमत की। बिलाशुबा आपका दौरे हुकूमत इस्लाम का दरख्शां दौर था। सर्दियों में नहाने की वजह से आपको नमूनिया हो गया था और इसी नमूनिया से आपने वफ़ात पाई। अपनी वफ़ात पाने से कबल आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उमर को अपना खलीफा मुकर्रर फरमा दिया था। चंद सहाबा ने इतराज़ किया कि उमर सख्त हैं, तो आपने जवाब दिया कि जब खिलाफत का बार संभाला तो उमर खुद ही नरम दिल हो जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने तारीख़ में अपने किरदार और शख्सियत के लाजवाब अनमिट नकूश छोड़े हैं। अब आपने अपने दौरे खिलाफत में ऐसा कोई शोबा नहीं छोड़ा जो इस्लामी माशरे के लिए कारआमद साबित ना हो और ऐसी कोई ज़हनी इख्तिरात नहीं की जिन से इस्लामी माशरे पर मनफी असरात मुरतब होते हों। आपके दौरे हुकूमत में बहुत सी फतूहात हुई। गर्ज सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर तो ही थे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म जैसे अजीम रहनुमा से नवाजे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।